गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 चेंजेज अराउंड अस। साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है चेंजेज अराउंड अस। मतलब हमारे चारों तरफ का क्या क्या चेंजेज हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम ये देखते हैं, व्हाट फन इफ़ यू स्टडी व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। व्हाट फन इफ़ यू सडनली, अगर आपको कोई ऐसा मैजिकल पावर मिल जाए कि आप अपने चारों तरफ के कोई भी चीज़ें आप चेंज कर सकें तो कितना अच्छा होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना नोज को बड़ा कर लिए, ये अपना घर बना लिए, ये अपना सोफ़ा सेट ले लिए, बेड ले लिए, एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना जो चाह रहे हो, ये राजा बन गए, ये आइसक्रीम या समथिंग पेन ले लिए एंड सो ऑन। तो अपने आवश्यकता अनुसार जो चेंजेज ला सकते हैं वो क्या हो सकता है। यह एक आपको ऐसा हो जाए तो क्या होगा अगर आप मैजिकल पावर मिल जाए कि आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए मिल जाए तो कितना अच्छा होता। We do not have magical power, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? We do not have magical power. आपके पास ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं है कि आप कोर्स कि आप ऐसा कर सकें, बट वी कैन स्टिल चेंजेज अ फ्यू थिंग्स। लेकिन आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेज दिखाई पड़ती हैं, परहैप्स मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंजेज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। जो आपके चारों तरफ सारे चेंजेज होते हैं उसमें कोई मैजिकल पावर नहीं होता है, फिर भी वो चेंज होते रहते हैं। मेनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। मेनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड द क्राफ्ट चेंजेज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। समटाइम्स leaves fall from trees changes color and dry। हाँ, the flowers bloom and then wither are any changes happening in your body? तो many changes are taking place around us on their own। हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ के कुछ प्लेसेस हैं। इन द फील्ड, जैसे फील्ड है। द क्राफ्ट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्राफ्ट क्या होते हैं? क्राफ्ट चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट्स। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो लिप्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ट्री के पत्ते होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उसके कलर चेंज होते हैं और भी ड्राई हो जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। और जो फ्लावर होते हैं, जो फूलते हैं, वो भी क्या होते हैं, कुछ समय बाद सूख कर गिर जाते हैं। आर एनी चेंजेज हैपनिंग इन योर बॉडी। हम अपने बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। योर नेल्स ग्रो एंड हेयर ग्रोज। यू ग्रो
taller and your weight increase as you grow. आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप बड़े लंबे होते चले जाते हैं, आपका वेट बढ़ता चला जाता है. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? ऐसा चेंजेज को देखते हैं. Can some of the changes be grouped together? आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, आप अपने ग्रुप में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. How can we grow various changes at might help if we find some similarities between them? आप अपने चारों तरफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. 6.1 कैन ऑल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं. एक्टिविटी वन में क्या है? एक्टिविटी वन में कह रहे हैं टेक अ बैलून एंड ब्लो इट्स. आप बैलून लीजिए और उसको क्या कीजिए? हवा भरिए उसमें. टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट. इतना मत भर दीजिए कि क्या हो जाए? ब्रस्ट हो जाए, फट जाए. आप उसको आसानी से हवा भरिए. द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड. नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. आप उसके बैलून में उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हवा भरिए. हवा भर करके उसको देखिए. जैसा कि यहाँ बैलून में हवा क्या कर रही हैं? ये गर्ल्स बैलून में हवा फिलअप कर रही है, हवा भर रही है. अ बैलून चेंजेज इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट्स. अब बैलून में हवा भरने के बाद ये क्या होती है? इसका शेप और साइज क्या होती है? बढ़ जाती है. एक्टिविटी सेकेंड. टेक अ पीस ऑफ paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lost a fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. कह रहे हैं कि टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट एज शोन इन फिगर. इतना कोई एक पेपर लीजिए जिसको फोल्ड करिए. यू हैव चेंजेज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉयज. और उसको पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बना लीजिए. यू मे हैव लॉस्ट ऑफ फन फ्लाइंग. और उसको आप उससे खेलिए, उसको फ्लाइंग करिए, उड़ाइए. और जब थक जाइए, वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब थक जाइए, अनफोल्ड द पेपर अगेन. और पेपर को क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि एक पेपर है, एक एरोप्लेन बना करके बच्चा क्या करते हैं? खेलते हैं. आप लोग खेलते हैं और उससे खूब आनंद लेते हैं, खूब मज़ा लेते हैं. तो इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं द टॉय एरोप्लेन मेड बाई फोल्डिंग पेपर. फोल्डिंग पेपर के थ्रू हम उसको बना सकते हैं. एक्टिविटी थर्ड. टेक सम डॉ एंड मेक अ बॉल. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. कह रहे हैं कि आप एक बाल बनाइए, वो भी किसका? रोटी, मतलब आटे का रोल बनाइए, रोटी बनाइए. मे यू आर नॉट हैप्पी. आप बना करके खुश नहीं हो सकते. विथ इट्स शेप एंड विश अ चेंज. आप उसके शेप को आप जैसे चाहेंगे वैसे चेंज कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रोटी बनी हुई है, आटा है, रोटी बनी हुई. इसका शेप एंड किसी भी टाइप का दे सकते हैं. और बॉल ऑफ दो एंड रोल आउट
सॉफ्ट रोटी, हम बाल को बना करके रोटी के रूप में बेल सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपकी मम्मी या भाभी या दीदी आपके टिफ़िन में डिफरेंट टाइप से उसी रोटी, उसी आटे का बना करके पूड़ी, परोठा, रोटी डिफरेंट टाइप का बना करके आपके टिफ़िन में देती रहती हैं। उसका शेप एंड साइज़ अलग अलग होते हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई मोटी होती है, एंड सो ऑन। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप 3 चेंजेस देखिए अपने एक्टिविटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? तीनों क्या था? क्या तीनों कॉमन है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या बैलून अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाता है? एक बार उसको जब फूंक मार देते हैं, हवा फुला देते हैं, तो क्या अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाता है? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? और जो पेपर से हम एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन से खेलने के बाद फिर उसको अगर ओपन कर देते हैं तो अपने शेप एंड साइज में चला जाता है, अपने शेप एंड साइज में हो जाता है। वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? अगर हम जो रोटी, आटे का बाल बना करके रोटी बोलते हैं, फिर उसको हम क्या करें, रोटी को फिर आटे बॉल में ले लें, और बॉल के बाद फिर अगर क्या उसको ये चाहे कि आटा पहले जैसे आटा बन जाए, जैसे आटा भुरभुरा था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिवर्सिबल और कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिवर्सिबल नहीं है। व्हाट डू यू कंक्लूड? आप इससे क्या कंक्लूड निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? आप इन एक्टिविटी को अपने मटेरियल्स के अकॉर्डिंग फिर से आप अगेन कर सकते हैं, अगेन देख सकते हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करके आप इसको देख सकते हैं। इफ़ द आंसर इज एस, इट मीन्स दैट द चेंजेज ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस। आप ऐसे डिफरेंट एक्टिविटी ले करके आप डिफरेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में क्या कर रहे हैं भैया? एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1 बिलो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई its mouth and strings tightly. Break it with the pointed tip of your pen ops it brushed. आप कह रहा है बैलून को ले करके इसमें हवा भर दीजिए, और हवा भरने के बाद उसको या तो नीडल से या पेन के से आप उसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए। देखिए वो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है। क्या होता है? वो ब्रस्ट हो जाता है, मीन्स फट जाता है। जब वो फट जाता है तो आप क्या देखेंगे? एक्टिविटी 5 में आप क्या देखते हैं? टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रा एन एरोप्लेन्स ऑन इट, कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। आप एरोप्लेन को बनाने के बाद इसके चारों तरफ क्या कर लीजिए? कट कर लीजिए, चारों तरफ कट कर लीजिए। एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर, से एक पेपर पे एरोप्लेन बना करके इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए? कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि क्या वो पेपर वैसे फिर से हो जाएगा? एक्टिविटी 6, रोल आउट ऑफ रोटी from the ball and draw again the back it on a तवा। हम रोटी को तवा पे डाल देंगे, जब रोटी हो जाती है तो फिर क्या उसको हम रोल बना सकते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 questions which you answered after activities 3।
व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? We see then that the changes which have occurred in the activity 4, 5, 6 cannot reverse। मतलब हम एक कल्पना कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि एक्टिविटी थर्ड जो है आपका, एक्टिविटी थर्ड में क्या बैलून लिए थे, तो यू आर आस्क्ड द 3 क्वेश्चन आफ्टर द आंसर आफ्टर एक्टिविटी थर्ड व्हाट यू द आंसर। तो आप इन तीनों एक्टिविटी के बारे में, इन तीनों एक्टिविटी को के बारे में देख करके आप क्या बता सकते हैं, एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 में क्या ये सब रिवर्सिबल है? तो इसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो रिवर्सिबल है, कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती है। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेज कैन वी रिवर्स दिस चेंज। आप पेंसिल और इरेजर को जब हम यूज करते हैं तो क्या यूज करने के बाद क्या वो रिवर्सिबल है? क्या वो रिवर्सिबल है? पेंसिल को हम बार बार बनाते चले जाएं, पेंसिल हमारी क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। जो पोटर मतलब कुम्हार अपने व्हील पे जो वो बनाते हैं, मतलब कि जो पुरवा परई या समथिंग जो शेप देते हैं, ही शेप्स अ लैम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। और लैम्प ऑफ क्ले जब उसको अपना उस मिट्टी को से अपना पार्ट को बनाते हैं, अलग अलग शेप के पार्ट को बनाते हैं। कैन दिस चेंजेज बी रिवर्स? क्या वो चेंजेज हो सकते हैं? हाँ, वो चेंजेज हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं? जब तक उसको आग में पकाया ना जाए। जब आग में पका देते हैं तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकते हैं। ही देन बैक्स द पॉट इन एन ओवन। जब तक उसको हम आग में नहीं डाले होते हैं तब तक उसको हम बैक कर सकते हैं, लेकिन ओवन में से यहाँ आग से पकाना, आग में जब पक जाते हैं, इस ओवन में आग में पकाना, जब आग में पक जाता है तो उसके बाद चेंजेज नहीं हो सकता। नाउ कैन दिस चेंजेज बी रिवर्स? हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेज आर गिवन इन टेबल 6.1 विच ऑफ दिस चेंजेज डू यू थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड? हम कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे थिंग्स हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रो चेंजेज इट इज टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिवर्स हो सकती है, कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। तो आइए टेबल में देखते हैं। टेबल सम कॉमन चेंजेज रा एग्स टू बॉयल एग। क्या एग को हम रा एग से या बॉयल एग को क्या रिवर्स कर सकते हैं? कैन बी रिवर्स? नो। बटर टू इडली, जब बटर टू इडली बन जाती है तो क्या रिवर्स हो सकता है? नो। वेट क्लॉथ ऑफ ड्राई क्लॉथ, ये रिवर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, हम वुलन से स्वेटर बिन लें और स्वेटर को फिर खोल करके वून बना सकते हैं। गेन टू इट्स फ्लोर, गेहूं से आटा का बनना, फिर आटे से क्या गेहूं बन सकता है? नहीं बन सकता। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा मिल्क और गर्म मिल्क हो सकता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉयल स्ट्रिंग्स, हम किसी कॉयल्स को लेकर के उसको क्या कर दे, खींच के छोड़ देंगे, फिर वो अपने पोजीशन में चला जाता है। बर्ड टू फ्लावर, फूला हुआ क्या फ्लावर्स। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बनना, फिर ये पनीर से मिल्क नहीं बन सकता। काऊ डक टू बायोगैस, काऊ डक से बायोगैस का बनना, बायोगैस से फिर काऊ डक बन सकता है? नहीं। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच रबर बैंड को खींच दीजिए फिर छोड़ दीजिए, फिर अपने पोजीशन में आ जाता है। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, सॉलिड आइसक्रीम से मोल्टेन आइसक्रीम का बनना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट 6.2 को नेक्स्ट डे फिर रीड करेंगे। किसको? 6.2 को।